जब भी पैसे की बात करते हैं तो हम इसे एक नंबर गेम की तरह देखते हैं। पैसे सेव करना, खर्च करना, कमाना, बढ़ाना, ये सब हमें एक नंबर की तरह दिखते हैं। बट इट इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज मोर देन योर साइकोलॉजी देन ओनली नंबर्स। देखिए, कुछ क्या सही है ये जानना और करना, ये दो अलग बातें होती हैं और इस अंतर को गवर्न करती है साइकोलॉजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज हम जो ये बात कर रहे हैं इसमें हम बचत करने की बात करेंगे। देखिए, लगभग हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो बचत की बातें करते हैं, बचत करने का सलाह देते हैं, बचत करने के लिए खर्च कम करने को कहते हैं, लेकिन ये खर्च कैसे कम करना है ये कोई नहीं बताता। आपने कभी क्रैश डाइट के बारे में सुना होगा, जिसमें हम शुरू में काफी एक्साइटेड होते हैं और बहुत रेस्ट्रिक्ट भी होते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और कभी कुछ दिनों के बाद अचानक चीटिंग करके अपने सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो जैसे वजन कम करने के लिए क्रैश डाइट एक अच्छा तरीका नहीं है, उसी तरह, और तरीका क्या है? माइंडफुल ईटिंग का। उसी तरह बचत करने के लिए भी सबसे बेहतर तरीका है माइंडफुल स्पेंडिंग या माइंडफुल एक्सपेंसेस। लास्ट वीडियो जो मेरी आई थी फिजूल खर्ची से कैसे बचे, उसमें मैंने माइंडफुल एक्सपेंसेस के बारे में बात की थी और कई कमेंट मेरे पास आए थे कि माइंडफुल एक्सपेंसेस करने के लिए हमें किस तरह के टिप्स या ट्रिक्स को आजमाने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ हैक्स, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स लाई हूं जिससे हम माइंडफुल एक्सपेंसेस करके माइंडफुल सेविंग कर सकते हैं, और ये माइंडफुल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, कुछ जो हैक्स है, ये हैक्स हो सकता है कि आपको थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो, बट कोई बात नहीं है, हम इजियर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और व्हेन वी फील कंफर्टेबल, जब हमें लगेगा कि हम आगे कर सकते हैं, तो हम एक एक करके सारे जो हमारे पॉइंट्स है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, एग्जैक्टली, ये क्रैश डाइट की तरह नहीं है जो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा और आपको वो सारी चीजों को बैन कर देगा जिससे आपको खुशी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो आज के जो ये हैक्स हैं ये डिपेंड है हमारे साइकोलॉजी पे। देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अब जैसे हम पिगी बैंक में जो क्वाइन कलेक्ट करते हैं, तो ये जो भी, ये डिसाइड कीजिए कि दिन भर में जो भी चेंज आपके पास होते हैं उसे आप पिगी बैंक में कलेक्ट करें। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये चेंज आपके क्वाइन हो सकते हैं या फिर 10, 20, 50 या 100 के नोट। अब आप ये सोचोगे कि 10 रुपए रोज बचाने से क्या होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर ये 10 रुपए कलेक्ट करने के बाद भी आप देखोगे कि एक अच्छा खासा पैसा, एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। और साथ ही इस हैक को करते हुए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी ये हैबिट में डालिए कि वो भी पिगी बैंक में पैसे डालें।
उनका ये जो हैबिट है ये डेवलप होगा और ये आगे के लिए उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहली चीज हमारी यही हुई। सेकंड थिंग है टू ऑटोमेट योर सेविंग्स। देखिए, आप ऑटोमेटिकली अपने बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल कराओ कि आपके जो भी पैसे हैं वो किसी फिक्स डेट पे ऑटोमेटिक डिडक्ट होके आपके सेविंग अकाउंट में, आपके इमरजेंसी फंड में या फिर रिटायरमेंट अमाउंट जो रिटायरमेंट फंड होगा उसमें चला जाए, उसमें ट्रांसफर हो जाए। देखिए, अगर आप एक सैलरीड हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपको ये पता रहता है कि किस डेट में आपकी सैलरी आती है और आप वो डेट फिक्स कर सकते हो। बट अगर आप एक फ्रीलांसर हैं जिन्हें पता नहीं है कि उनका किस डेट में उनकी सैलरी आएगी, वो भी अपना एक डेट फिक्स कर ले, क्योंकि ऐसा करने से आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे और ये जो पैसे जो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे आपके सैलरी अकाउंट से, वो आपको दिखेगा नहीं और इधर आपकी सेविंग स्टार्ट रहेगी। तो कम से कम 20% जो है वो आप अपना डिडक्शन वाला जो फैसिलिटी है उसको अवेलेबल कराइए, उसको ऑन कीजिए अपने बैंक अकाउंट में। थर्ड चीज आती है स्पेंड इन कैश। देखिए, रिसर्च कहती है कि जब भी हमने खर्च कैश में किया है तो हम कम ही खर्च करते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो पैसे होते हैं उससे हमारा साइकोलॉजी और हमारा इमोशन दोनों अटैच रहता है। अगर हम कैश 500 रुपए भी खर्च करते हैं तो हमें उसका दर्द होता है, rather देन कार्ड। अगर कार्ड से हम 2000 रुपए भी खर्च करेंगे तो हमें फील नहीं होगा कि हमने कुछ खर्च किया है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी परचेजिंग करें वो कैश में करें। और ये पक्का है कि कैश में खर्च करने से बहुत सारे अननेसेसरी बाइंग से हम बच सकते हैं। ये बिल्कुल पक्का चीज है। डू नॉट इंस्टॉल द शॉपिंग ऐप। देखिए, ध्यान रखिए इस चीज को। ये जो शॉपिंग एप्स होते हैं ये हमें अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आपने इसको रखा भी है तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट कार्ड का डिटेल्स वगैरह होता है, वो 16 डिजिट का नंबर, उसका वैलिड डेट, ये सारा कुछ जो है वो सेट करके ना रखें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं और हम तुरंत अगर उसको वो हमारी सेटिंग की हुई है तो हम तुरंत उसे परचेज कर लेते हैं। बट अगर हमें टाइम लगता है कि हम उसमें 16 डिजिट को टाइप करें और लिटरली अपना वॉलेट से कार्ड लेकर आए, उसमें हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप लोग जो ये शॉपिंग कार्ट के डिटेल्स होते हैं वो ऐप में बिल्कुल भी सेट करके ना रखें। जब जरूरत है तो कर लेंगे, जब जरूरत नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेवलिंग, डिस्काउंट। ये सब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि हमें उसे अट्रैक्ट करना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि बहुत ऐसी चीज होती है जो हम मतलब उसकी पैकेजिंग को देख लेते हैं, हमें अच्छा लग जाता है और हम ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी स्टोर में जाते हैं और वहां जो सेल्समैन है उसे हम ना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लगता है कि हम काफी र्यूड हो जाएंगे और ऐसा करने से उसे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टोर में जाके जो हम सामान उठा लेते हैं बेवजह, उसको हमें थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रोल मॉडल को देख के या अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए या अपने कंपटीटर को दिखाने के लिए हम उस चीज की परचेजिंग कर लेते हैं जो जरूरत नहीं है। देखिए, स्टोर में जो भी चीजें लगा के रखी रहती है वो केवल हमें
इम्पल्सिव बाइंग करने के लिए अट्रैक्ट करती है। इस चीज को से बचने के लिए हमें कम से कम एटलीस्ट 24 आवर का टाइम देना चाहिए कि क्या वो चीज जरूरी है या नहीं है, तभी हमें परचेजिंग करनी चाहिए। हमेशा शॉपिंग जो करें वो कॉन्शियस होके शॉपिंग करें कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये चीज जरूर विचार करके एक बार शॉपिंग करें कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है डिस्काउंट और बाइंग फॉर नीड। क्या कभी ऐसा होता है या कि हम किसी भी चीज को परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमें वो डिस्काउंट सेल में मिल रहा है? तो अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर डिस्काउंट की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है या छोटी जो भी, तो हम उस चीज को परचेज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं इसलिए करना चाहिए क्योंकि आजकल हर जगह डिस्काउंट हमेशा मिलता रहता है। इवन इफ जो आपकी फेवरेट स्टोर है वहां भी अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के चक्कर में आके कभी भी शॉपिंग ना करें। डिस्काउंट कोई बड़ी चीज नहीं है, उसमें जो भी कंपनी का ऑनर है या शॉपकीपर है वो अपना मुनाफा जोड़ के ही आपको डिस्काउंट दे रहा है। इस चीज के बहकावे में बिल्कुल ना आए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोकल शॉपिंग एज फार एज पॉसिबल। देखिए यहाँ लोकल शॉपिंग करने के लिए मैं कह रही हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ब्रांड के चक्कर में, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर फल फ्रूट कपड़े जो भी हो, वो चीज हम ले लेते हैं कि इस ब्रांड का है तो वो सही होगा। कभी आपने ध्यान दिया है जो स्टोर में फ्रूट या वेजिटेबल सजा के रखते हैं वो काफी फ्रेश दिखता है? वो इसलिए फ्रेश दिखता है क्योंकि वहां पे उन्होंने उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रखा है। अब ये पता नहीं उसकी पैकेजिंग कब हुई होगी और हम उस चीज को परचेज करके ले आते हैं। इससे बेहतर होगा कि हम अपने पास की मंडी में जाके एक ताजी और सस्ती सब्जी लेकर आ जाएं। ऐसे ही बहुत बार होता है कि जैसे ब्रांडेड टोस्ट होते हैं जो पैकेजिंग अच्छी होती है वो हम लेकर आते हैं क्योंकि वो इस ब्रांड का है। इससे बेहतर है कि हम लोकल ब्रांड, जो लोकल शॉपकीपर होते हैं, उससे हम बेक की हुई टोस्ट का इस्तेमाल करें। वो सस्ता भी होगा और वो चीज फ्रेश भी होता है। तो इस चीज को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ब्रांड पे कभी भी हमें नहीं जाना है कि इस ब्रांड का है तो ये चीज अच्छा ही होगा, क्योंकि ब्रांड जो हम लेते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज भी ब्रांड के नाम पे इंक्लूड किया जाता है। इस चीज को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टॉयलेटरी के लिए या फिर कॉस्मेटिक्स के जो भी आइटम्स होते हैं वो 1 मंथ का अगर वो यूज हो जाता है तभी उसे नेक्स्ट मंथ में परचेज करें। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा आइटम लेके आ जाते हैं और उसे अपने टॉयलेटरी रैक पे सजा देते हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अनयूज्ड चीजें जो हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं और हमें फेंकना पड़ता है। तो इस चीज को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि अगर इस चीज की जरूरत है या ऑलरेडी वो अभी है तो उस चीज को परचेज ना करें, हम नेक्स्ट मंथ में उसको लेंगे। कॉस्मेटिक्स के भी साथ यही चीज होता है, हमारे पास रहता है और हम उसे जाकर फिर अलग से परचेज कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। और लास्ट नॉट फॉर लीस्ट पॉइंट है हमारा कि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो जो होते हैं वो देखा कीजिए सेविंग से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे वीडियो को देखने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और कैसे हम इस खर्च से बच सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। तो प्लीज दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर वीडियो को पसंद किया है आप लोगों ने तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको कौन सा मेरा पॉइंट बहुत अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो की किसी भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली को जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।
फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।